8th स्टैंडर्ड का साइंस का हम लोग जो लेसन सीखने वाले हैं आज वो है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। देखो हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग सब क्या है ह्यूमन बीइंग्स, ओके। और हमारे अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के क्या रहते हैं ऑर्गन्स, ओके। और ये जब ऑर्गन जब एक साथ आते हैं और काम करते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम लोग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो क्या लिखा है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वर्किंग इन अ ग्रुप, ओके। जैसे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, नोज है, ओके, लंग्स है, बहुत सारे लंग्स के अंदर भी ऑर्गन्स है, डायफ्राम है, ये सब ग्रुप में काम करते हैं। क्या करते हैं? सब ग्रुप में काम करते हैं। एक ने भी काम करना बंद किया तो वो सिस्टम बिगड़ सकता है, ओके। तो स्मूथली carry out the various life process and this life process takes place the various steps। हमारे लाइफ प्रोसेस जितने भी होते हैं ये सब ऑर्गन सिस्टम एक साथ आके काम करते हैं, ओके। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी रेस्पिरेशन, एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी क्या रेस्पिरेशन, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है। वो काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन ग्रुप में आके काम करते हैं। वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन ग्रुप में आके काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ओके। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आके काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, ओके। वेरियस ऑर्गन सिस्टम अभी कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेट होता है, फूड सर्कुलेट होता है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये ऐसे बहुत सारे मस्कुलर जो सिस्टम है, ये ऐसे बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन एक साथ आके काम करते हैं। अभी ये काम करने के लिए जो भी वर्क करता है बॉडी में, काम परफॉर्म होता है, वर्क परफॉर्म होता है, कोई भी काम करने के लिए हम लोग को लगता है एनर्जी। क्या लगता है? एनर्जी। द एनर्जी इसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द फंक्शंस या फिर प्रोसेस इन आवर बॉडी एंड एनर्जी प्रोडक्शन अकर्स विद इन द सेल। अभी ये बॉडी में हमारे अंदर एनर्जी किधर बनता है? तो हमारे पूरे बॉडी का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो मेन छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट, ओके, जहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो छोटा पार्ट यानी सेल। छोटा पार्ट यानी क्या? सेल, ओके। अभी ये सेल में एनर्जी बनता है। अभी सेल में एनर्जी बनता है यानी वो बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो लगेगा, ओके। तो सेल नीड्स द सप्लाई ऑफ सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस। अभी सेल एनर्जी बनाता है, सेल के अंदर एक पार्ट रहता है वो एनर्जी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। हम लोग बोल रहे हैं कि सेल एनर्जी बनाता है, मगर वो एनर्जी बनाने के लिए, अभी जैसे खाना पकाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो लगेगा, तो वो एनर्जी बनाने के लिए, सेल को एनर्जी बनाने के लिए क्या लगता है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ओके। एंड दिस सप्लाईज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन कहां से मिलता है सेल को? रेस्पिरेशन से, ओके। न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम से, ओके। थ्रू द अपना ब्लड, उससे ये हम लोग को फूड यानी सेल को फूड मिलता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलता है, जो हम लोग फूड खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ओके। सो रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है, ओके। अभी ये कौन से 3 स्टेप है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके। एक्सटर्नल यानी आउटर रेस्पिरेशन, ओके। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, ओके। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, ओके। एयर इज टेक थ्रू द नोज। हम लोग एयर कहां से लेते हैं? नोज से, एंड सेंड टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया, ओके। एयर हम लोग नोज से लेंगे एंड कहां तक जाएगा? लंग्स में जाएगा, थ्रू द एक पाइप, वेंट पाइप रहता है, ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं वेंट पाइप, जहां से एयर जाता है। ये हो गया एयर लेना, उसको बोलते हैं इनहेलेशन, ओके। नेक्स्ट है एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन यानी एयर को बाहर छोड़ना, ओके। ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड। हम लोग बोलते हैं, हम लोग को हमेशा ऐसा
गलत है। हम लोग रेस्पिरेशन में एयर लेते हैं और उस एयर में से सिर्फ ब्लड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है। हम लोग रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं? एयर। कभी भी ऐसा मत बोलना कि ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं। ओके, तो उस एयर में से ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड में क्या होता है? मिक्स। ओके, एंड ब्लड कैरीज द CO2 फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ओके, बॉडी के अंदर, ओके, वो भी ब्लड से आता है। कहां से आता है? ब्लड से। और किधर जाता है? लंग्स में। किधर जाता है? लंग्स में। ओके, तो लंग्स में आया ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, वो ब्लड में मिक्स हो गया। एट द सेम टाइम ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आता है और नोज थ्रू बाहर जाता है। नोज थ्रू क्या जाता है? बाहर जाता है। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी एयर के साथ जो भी एयर है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके बाहर जाता है। यानी एयर लेना और एयर छोड़ना। एयर लेना यानी ऑक्सीजन लेना, एयर छोड़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये सब एक्टिविटी कहां से होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन को इन्वॉल्व करके, यानी नोज से होता है। ओके, and both these process occurring with the help of lungs are collectively called the external respiration। और ये कहां से होता है? lungs थ्रू होता है। कहां से होता है? lungs। नोज एक एंटर पॉइंट है एयर के लिए, मगर लंग्स देखो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स, साइज कम करता है, रिलैक्स होता है, साइज कम करता है, रिलैक्स होता है। ओके, तो ये एयर अंदर बाहर जाने के लिए ये सब काम होता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आया थ्रू द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी उस ऑक्सीजन का क्या होता है? ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी ये जो गैस आया है यानी ऑक्सीजन आया है या फिर सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होता है। वो क्या होता है? एक्सचेंज। सेल के अंदर ऑक्सीजन जाता है, सेल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू फ्लूइड, यानी ऑक्सीजन ब्लड में से टिश्यू में जाता है या फिर टिश्यू के अंदर सेल रहता है। जब सेल एक साथ आते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू एक साथ आते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन एक साथ आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आते हैं तो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, तो ऑक्सीजन गया थ्रू द ब्लड सेल के अंदर और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। ये कहां पे हो गया? बॉडी के अंदर हो गया, सेल में। इसके लिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी ऑक्सीजन चला गया सेल में। ऑक्सीजन कहां पे गया? सेल में। ओके, अभी इस ऑक्सीजन का क्या होता है? इट डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न, यानी क्या? ऑक्सीडाइज। ओके, अभी सेल के अंदर कौन आया है? सेल के अंदर आया है ग्लूकोज। कहां से आया? ग्लूकोज कहां से आया? ग्लूकोज आया फूड से। ग्लूकोज कहां से आया? फूड से। जो हम लोग फूड खाते हैं, ओके, वो डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके सेल में गया। अभी सेल में आया है ऑक्सीजन, वो क्या करेगा? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी उसको बर्न करेगा। उसको क्या करेगा? बर्न। ओके, एंड बर्न करेगा यानी जलाएगा नहीं, उसको ब्रेक करेगा। With the help of oxygen, ये ग्लूकोज क्या होता है? बर्न होता है, ब्रेक होता है with the help of oxygen and energy is released and energy is produced। रिलीज होता है यानी प्रोड्यूस होता है in the form of ATP। तो ये एनर्जी जो बनता है सेल के अंदर वो कौन से फॉर्म में होता है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा उसका नाम है। एंड वेस्ट मटेरियल, देखो एनर्जी बनता है तो उसके साथ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। यूजफुल प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी। तो उसके साथ वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। देखो मैंने क्या बोला? सेल के अंदर क्या आया है? फूड से क्या आया है? ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। और सेल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन थ्रू दी एयर। अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। ओके, तोड़ेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड
जो यूजफुल नहीं, वाटर ओके वो थोड़ा बहुत हम लोग को यूजफुल है, एंड मेन जो है हम लोग का एनर्जी ये बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा सेल से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, लंग्स थ्रू नोज के बाहर चला जाएगा और एनर्जी हमारे सेल में स्टोर रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओके, तो ये देखो ये लंग्स दिखा है ओके, ये पूरा अपना लंग्स है ओके, दो पार्ट में डिवाइड है, क्या क्या दिया है, ये अपना नोज, फेरिंग्स, ये देखो यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड रहता है लैरिंग्स, और ये पाइप जहाँ पे एंड होता है ट्रैकिया, बाद में वो दो पाइप में डिवाइड होता है। ये देखो ये सीधा आया और दो पाइप में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट और एक राइट में चला गया। अभी ये अपना लंग्स है, ये अपना क्या है लंग्स। अभी उस लंग्स में छोटे छोटे बलून्स रहते हैं, छोटे छोटे क्या रहते हैं बलून्स, उस बलून को बोलते हैं एल्वियोलाई। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि बलून्स कैसे दिखते हैं। तो ये इस लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून रहते हैं, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एंड ये है डायफ्रागम। डायफ्रागम क्या करता है, लंग्स को पुश करता है, फिर से नीचे आता है, लंग्स नॉर्मल होता है। इससे क्या होता है, एयर अंदर बाहर अपने आप होता है, एयर हमारे नोज से अंदर बाहर अपने आप होता है बिकॉज ऑफ डायफ्रागम, बिकॉज ऑफ डायफ्रागम ओके। तो पहला नोज, नोज क्या काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिंस विद द नोज, एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। नोज के अंदर हेयर रहता है या फिर म्यूकस, अ स्टिकी पार्ट, जिसके वजह से एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर होता है ना क्या, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी आते हैं, वो हमारे नोज में जो हेयर है ओके उसको चिपकते हैं या फिर म्यूकस को चिपकते हैं और क्लीन एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। नेक्स्ट है फेरिंग्स, दिख रहा है आपको फेरिंग्स ओके, अ फूड पाइप एंड अ वेन पाइप ओरिजिनेटेड इन द फेरिंग्स ओके, फूड पाइप एंड वेन पाइप ओके, वहां से दो पाइप बनते हैं। ये देखो फेरिंग्स से एक फूड पाइप बनता है और एक वेन पाइप जो नोज से आता है और जो माउथ से आता है, ऐसे दो पाइप वहां से बनते हैं ओके। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। ये विंड पाइप जो रहता है वो फूड पाइप के बराबर सामने रहता है। देयर इज अ लीड एट द बिगिनिंग ऑफ द विंड पाइप। अभी विंड पाइप जहां पे बिगिन होता है ओके, यहाँ पे क्या रहता है, एक लीड रहता है, ढक्कन रहता है ओके। क्यों ढक्कन रहता है, जब हम लोग एयर लेंगे ओके, एट द सेम टाइम खाना खा रहे हैं तो वो जो ढक्कन है यहाँ पे लीड है वो बंद है ओके। एट द सेम टाइम हम लोग खाना खाते वक्त रेस्पिरेशन भी करते हैं ओके, तो ये सीक्वेंस भी होने के लिए यहाँ पे एक लीड रहता है ओके, जो रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है, हम लोग का एयर अंदर बाहर जो लेते हैं उसको थोड़ा रेगुलेट करता है ओके। there is a lead at the beginning of the windpipe. This is the lead is closed windpipe during the passing of the food into the food pipe. जब हम लोग खाना खाते हैं तब ये लीड क्या रहता है, क्लोज रहता है, यानी कि वो खाना विंड पाइप के अंदर ना जाए इसके लिए ओके। एंड thereby normally prevents the entry of food particle into the windpipe. ये लीड वही काम करता है, खाना विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, ये काम ये विंड पाइप करता है ओके। अदरवाइज द विंड पाइप रिमेन्स ओपन ओके, ये विंड पाइप हमेशा ओपन रहता है जब हम लोग कुछ खाना नहीं खा रहे या फिर पानी नहीं पी रहे तो ओके, क्योंकि एयर तो जाना चाहिए बॉडी में इसके लिए। Hence the air passes through the pharynx into the vein pipe ओके, ये पूरा जो है वो है वेन ओके। नेक्स्ट है वेन पाइप। वेन पाइप इज अ साउंड at the beginning due to the sound box ओके। यहाँ पे देखो ये इसको हम लोग बोलेंगे कि साउंड बॉक्स। जब आप बोलते हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है ओके। विंड पाइप bifurcates in the thorax ओके, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं thoracic cavity, इसको क्या बोलते हैं thoracic cavity। बाद में वो क्या होता है, दो ब्रांच में हो जाता है। one branch enters in the right lungs and the other into the left lungs ओके। ये thoracic cavity हम लोग का जो ये यहाँ का रिब्स है, चेस्ट का रिब्स, उसको बोलते हैं thoracic cavity। उसके अंदर ये पूरा वेन पाइप बाद में दो में अलग होता है, एक इधर जाता है राइट लंग्स, एक जाता है लेफ्ट लंग्स ओके। एंड नेक्स्ट है वो है लंग्स। लंग इज प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द हार्ट इन द thoracic cavity। बीच में यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग का हार्ट रहेगा और उसके दोनों बाजू में क्या रहेगा, कवर्ड क्या रहता है, लंग्स रहता है। क्या रहता है, लंग्स।
maximum air of the thoracic cavity is occupied by the lungs. Okay, maximum area हमारा thoracic cavity chest का maximum area जो है वो किसने ऑक्यूपाई किया है? lungs ने, and they cover the maximum part of the heart. ओके, और पूरे हार्ट को वो कवर करता है, पूरा नहीं हम लोग बोल सकते, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हार्ट. ओके, जितना हार्ट का जितना पार्ट रहेगा 100%, उसका ऑलमोस्ट 90% 95% पार्ट वो क्या करता है? कवर करता है. ईच लंग्स हैज अ डबल लेयर कवरिंग. हर लंग्स को क्या रहता है? डबल लेयर कवरिंग, यानी उसका जो कवरिंग है लंग्स के ऊपर का वो डबल लेयर रहता है. इट इज कॉल्ड अ प्लूरा. इसको क्या बोलते हैं? प्लूरा. द लंग्स आर इलास्टिक. इलास्टिक यानी रबर. देखो साइज कम करता है बढ़ाता है, कम करता है बढ़ाता है. ओके, वैसे लंग्स अपना साइज कम करता है बढ़ाता है, कम करता है बढ़ाता है. ओके, तो ये है इलास्टिक. बढ़ाता है यानी नॉर्मल साइज पे आता है, कम होता है. नॉर्मल साइज पे आता है, कम होता है. ओके, lungs are made up of many small compartments called the alveoli. मैंने बोला lungs के अंदर बहुत छोटे-छोटे बलून्स रहते हैं, उसको बोलते हैं alveoli. And rich network of capillaries is present around each alveoli. अभी उस alveoli के अराउंड क्या रहते हैं? blood capillaries. क्या रहते हैं उसके अराउंड? blood capillaries. ओके, तो देखो ये alveoli है. देखो ये lungs के अंदर बहुत सारे ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे. ओके, ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? alveoli. अभी ये alveoli का जो आउटर लेयर रहता है उसको चिपके रहते हैं ब्लड कैपिलरीज. क्या चिपके रहते हैं? ब्लड कैपिलरीज. तो उसके अंदर, इस alveoli के अंदर आया हुआ ऑक्सीजन या फिर आया हुआ एयर, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है. ऑक्सीजन किस में जाता है? ब्लड में. एंड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड इस alveoli में जाता है. alveoli से लंग्स से नोज, एंड नोज से किधर जाता है? बाहर चला जाता है.